नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। और गजा में सीज फायर को लेकर अमेरिका ने एक पेशकश की है, लेकिन इन सबके बीच हूतियों का गुस्सा फूटा है और हूतियों ने कड़ी चेतावनी दे दी है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मयंक मिश्रा जुड़ गए। मयंक, की वो कड़ी चेतावनी क्या है? क्या गुस्सा फूटा है हूतियों का अमेरिका पर? क्या चेतावनी दी है? देखिए, हूतीज ने जो अमेरिका को सीधी चेतावनी दी है, उसके पहले एक और खबर। हूती ने अदन की खाड़ी में एक बड़े जहाज को निशाना बनाया है और क्रूज मिसाइल से हमला करके उसे तबाह कर दिया है। देखिए, ये जो जहाज है ये डच शिप था और जैसा कि खबरें आई निकल के कि येमेन्स हूती रेबल क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ मिसाइल स्ट्राइक दैट टारगेटेड द डच फ्लैग कार्गो शिप इन द गल्फ ऑफ अदन। देखिए, हूतीज की तरफ से एक क्रूज मिसाइल फायर की गई और उसने अदन की खाड़ी में डच के जहाज को तबाह कर दिया। देखिए, ये अटैक इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 2023 के बाद ये पहला मौका है जब हूतीज ने अदन की खाड़ी में, यानी कि रेड सी के बाहर, अरब हमने देखा जो लाल सागर है उसमें लगातार हूतीज ने कई जहाज़ों को निशाना बनाया, लेकिन 2003 के बाद अदन की खाड़ी में ये डच जो शिप था इसको जहाज़ को निशाना बनाया गया। और हूतीज़ की तरफ से ये कहा गया कि जैसा कि वो कहते हैं कि जो ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन है उससे रिलेटेड जो सी वाटर्स है वहाँ पे किसी भी जहाज़ को आने की हम अनुमति नहीं देंगे, और ये डच शिप वहाँ पे एंटर कर रहा था, इसीलिए हमला किया गया और उसको तबाह किया गया। अब देखिए, आपने जो सवाल पूछा कि अमेरिका के साथ सीज फायर है हूतीज़ का, लेकिन इसी बीच हूती की तरफ से जो HOCC संगठन है हूती का, उसने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि उन्होंने 13 अमेरिका की ऐसी कंपनियां जो ऑयल में डील करती हैं इनके ऊपर बैन लगा दिया है। यानी इन कंपनीज का कोई भी जहाज अगर रेड सी से गुजरता है तो हूतीज़ ने कहा है हम उसे टारगेट करेंगे। इसमें जिन कंपनीज का नाम सामने आ रहा है, इसमें एक्सॉन मोबिल है, शेवरॉन है, ऐसी कई बड़ी कंपनियां हैं जिसके ऊपर अब हूतीज़ ने बैन लगा दिया है। इतना ही नहीं, 2 अमेरिका के शिप्स और कई अफसर जिनके नाम भी है लिस्ट पे, इनको भी बैन कर दिया गया है। ये एक प्रकार से सीधी चेतावनी है अमेरिका को। अब इसको कुछ लोग जोड़ के देख रहे हैं, जो आपने शुरू किया था कि गजा में ट्रंप ने जो प्रस्ताव रखा, ये प्रस्ताव एक प्रकार से हूतीज़ को मंजूर नहीं है। तो अब इस चेतावनी के बाद, इस धमकी के बाद कह सकते हैं अमेरिका का अगला कदम क्या होगा? देखिए, अब इसको लेकर सवाल ये है, इस समय जो ट्रंप ने, जैसा आप जानते हैं कि ट्रंप ने सीज फायर का प्रस्ताव रखा, 20 शर्तें रखी हैं। उसमें एक तरफ तो हमास की तरफ से ये कह दिया गया है कि इस बात की क्या गारंटी है कि अगर हम इस शर्त को मान लेते हैं उसके बाद इजराइल हम पर अटैक नहीं करेगा। फिलिस्तीनियों की सुरक्षा की क्या गारंटी होगी? ये बात हमास की तरफ से कही गई। और हूतीज़ लगातार जो है वो फिलिस्तीनियों के समर्थन में हमले करते रहते हैं इजराइल के ऊपर। ऐसे हालात में हूती की तरफ से ये कहना कि हम अमेरिका के जहाज़ों को निशाना बनाएंगे, ये एक प्रकार से जो सीज फायर इजराइल अमेरिका के साथ था हूतीज़ का, ये उसको अब हूतीज़ ने दरकिरार करते हुए एक सीधा जो है चैलेंज किया है अमेरिका को। अब देखना यह है कि इसका रिप्लाई अमेरिका की तरफ से क्या आता है। रेड सी में बड़ा व्यापार होता है अमेरिका का। हूतीज़ के साथ सीज फायर इसीलिए किया था ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने, ताकि जो जहाज ऑयल टैंकर्स वहाँ से गुजर रहे हैं अमेरिका के, उनको निशाना ना बनाया जाए, उनको नुकसान ना हो। हूतीज़ ने इसके लिए हामी भर दी थी, लेकिन जिस तरह से ये जो प्रस्ताव सामने रखा गया है गजा में डील का, बात नंबर 1, इसको लेके हूती गुस्से में है। और एक दूसरी बहुत बड़ी चीज़ नलिनी जो है कि अभी हाल ही में हमने देखा कि यूरोप की तरफ से ईरान के ऊपर स्नैपबैक सैंक्शंस लगा दिए गए। 3 कंट्रीज़ ने, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन ने ईरान पे जो सैंक्शंस लगाए हैं, स्नैपबैक सैंक्शंस, इससे हूती बेहद नाराज़ थे और हूती बेहद गुस्सा थे। और ये माना जा रहा है कि यूरोप की तरफ से, ये जो अमेरिका की तरफ से जो सैंक्शंस लगे हैं, इसका विरोध करने के लिए अब हूतीज़ ने अमेरिका की इन ऑयल कंपनीज़ पर सैंक्शंस लगा दिए हैं, उन पर बैन लगा दिया है। इसके बाद एक बार फिर जो अब अंदाज़ आपने जो सवाल पूछा कि अब अमेरिका की तरफ से क्या होगा, देखिए, अगर जैसा हूतीज़ ने कहा है, हूती की तरफ से लगातार क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल पर फायर होती रही हैं। जो हमने पिछले हमले देखे वो इजराइल के लिए मिसाइल्स रोकना बड़ा मुश्किल साबित हो गया था। उसमें क्लस्टर बॉम्ब्स लगे थे, बड़ा नुकसान हो रहा था इजराइल को। इस सिचुएशन में अगर अब
रेड सी में भी जहाज़ों पर हुतीज़ हमला शुरू कर देते हैं और ख़ासकर अमेरिका के जहाज़ों को निशाना बनाते हैं, तो रेड सी में एक बार फिर बड़ी जंग छिड़ सकती है, जिसमें अमेरिका और इजराइल के जहाज़ होंगे हुतीज़ के निशाने पर। लेकिन ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि गज़ा को लेकर जो डील है, देखिए हम बार बार कह रहे हैं कि ये जो सीज़ फायर डील है, इसने पूरे मिडिल ईस्ट के जो समीकरण है इसको बदल के रख दिया है। सवाल ये है कि गज़ा का ये प्रस्ताव क्या हमास एक्सेप्ट करेगा, क्या ईरान इसको एक्सेप्ट करेगा, रशिया का इसको लेकर क्या कहना है। ये कई सारे सवाल हैं जिसमें पूरा मिडिल ईस्ट का भविष्य अभी अधर में लटकता दिखाई दे रहा है। इस बीच हुतीज़ ने ये जो अमेरिका पर ऐलान किया है, इससे एक बात तो साफ है कि ये डील हुतीज़ को मंजूर नहीं है किसी सूरत में। दूसरी चीज़, ईरान पर जो सैंक्शंस लगे हैं वो हुती को मंजूर नहीं है। और अब इस ऐलान के बाद रेड सी में एक बार फिर बड़ी जंग छिड़ सकती है। बिल्कुल। तो इससे जुड़ी जो भी जानकारी होगी, अपडेट होगी, हम आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।